आज का टॉपिक होगा वायरिंग में पार्ट 4 वायरिंग सिस्टम। ठीक है, वायरिंग सिस्टम क्या कहलाता है, यानी कि वायरिंग को हम किस प्रकार से सजाते हैं, कैसे उसमें विद्युत लाइन दिया जाता है, उसमें एसोसीरीज जो लगता है तो किस प्रकार से उसमें हम एसोसीरीज को संयोजित करते हैं। तो कहीं पर भी किसी भी प्रांत में या विद्युत ऊर्जा को प्रवाहित करने के लिए किसी सर्किट में हम किस प्रकार से सभी एसोसीरीज को संयोजित करते हैं। जैसे एसोसीरीज में ऊर्जा मीटर, फ्यूज लिंक, न्यूट्रल लिंक आदि को किस प्रकार से संयोजित किया जाता है, उसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे। तो इसमें क्या होता है कि हम एक जगह से जहाँ से सप्लाई लेकर निकलते हैं यहाँ से विद्युत को, तो वहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, ऊर्जा मीटर को संयोजित करते हैं। ऊर्जा मीटर में हमारा दोनों लाइन, फेज और न्यूट्रल दोनों लाइन को हम प्रवाहित करते हैं। और यहाँ से जो हमारा ये जो हुआ इनपुट कहलाता है, ठीक है। और यहाँ से जो सप्लाई निकलता है, तो इनपुट होने के बाद दो सप्लाई निकलता है, जिसमें हमारा फेज में क्या होता है, यहाँ पर एसोसीरीज के रूप में एक फ्यूज को स्थापित किया जाता है और दूसरे में न्यूट्रल में न्यूट्रल लिंक को, ये जो होता है न्यूट्रल लिंक का सिंबल हो गया। ठीक है, इसके बाद ये हमारा फ्यूज हुआ और ये न्यूट्रल लिंक। तो यहाँ से इसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, एक कटाउंस का प्रयोग करते हैं। कटाउंस के रूप में एमसीबी हो या हमारा एमसीसी हो, कोई भी स्विच को हम एक प्रयोग करते हैं जो सुरक्षा युक्ति के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। और यहाँ से जब उसको प्रयोग करने के बाद यहाँ पर उपभोक्ता के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाया जाता है, जिस बॉक्स में हमारा अलग से फ्यूज, इंडिकेटर और स्विच सॉकेट आदि लगे होते हैं। तो इसको फ्यूज में हम पहले क्या करते हैं, यहाँ से इसको कनेक्शन फ्यूज से लेते हैं और ये जो होता है हमारा न्यूट्रल में ले जा करके इसको यहाँ से न्यूट्रल लाइन को जोड़ते हैं। और यहाँ से निकलने के बाद जो हमारा सप्लाई बाहर की ओर जाता है, ये हमारा घर के सप्लाई के लिए या पावर के लिए हो या सर्किट लाइट के लिए हो। अब यहाँ पर दो शब्द आता है, एक पावर और दूसरा होता है लाइटिंग। ठीक है, तो पावर सर्किट और ये लाइटिंग सर्किट, पावर सर्किट और लाइटिंग सर्किट। पावर सर्किट क्या होता है, यानी कि वैसा परिपथ, पावर सर्किट के लिए हम पढ़ेंगे कि वैसा परिपथ जहां पर विद्युत धारा हमारा 6 एम्पियर से अधिक हो, यानी कि 16 एम्पियर तक माना जाता है, जो हमारा पावर सर्किट के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कोई किसी भी परिपथ में हम अगर 6 एम्पियर से 16 एम्पियर तक धारा को प्रवाहित करते हैं, तो वो हमारा सर्किट पावर सर्किट कहलाता है। इस सर्किट में क्या क्या उपयोग में लाया जाता है, तो हीटर हुआ, आयरन हुआ, इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक आयरन हुआ, इमर्शन रड हुआ यानी वाटर हीटर, यानी कि ये सब जितने उपकरण होते हैं पावर सर्किट में प्रयोग किए जाते हैं। पावर सर्किट में क्या होता है कि ये सब उपकरण का वाटेज जो होता है 1100 वाट से एबव होता है। ठीक है, तो ये हमारा पावर सर्किट में ये सब उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। इसमें जो वायर लगता है, उस वायर का मोटाई जो होता है लगभग 2.5 mm से अधिक होता है। इससे अधिक तार मोटाई वाले तार को प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद हमारा दूसरा होता है लाइटिंग। ठीक है, लाइटिंग में क्या होता है कि वैसा परिपथ जिसमें हमारा विद्युत धारा 6 एम्पियर से कम लोड के लिए प्रवाहित किया जाता हो, वो हमारा सर्किट क्या कहलाता है, लाइटिंग सर्किट कहलाता है, जो हमारा अधिकांशतः घरेलू कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है।
घरेलू कार्यों में दो प्रकार की सर्किट बनाई जाती है, पावर सर्किट और लाइटिंग सर्किट। तो पावर सर्किट में ये सब उपकरण को संयोजित किया जाता है, और लाइटिंग सर्किट जो होता है इसमें हमारा बल्ब, लैंप, ठीक है, इंडिकेटर, होल्डर लैंप, ट्यूबलाइट, ठीक है, ये सब उपकरण जो ETC, ये सब उपकरण जो होता है हमारा लाइटिंग के लिए होता है। ये सभी उपकरण का मान जो होता है मैक्सिमम 500 वाट तक होता है, 500 वाट तक, ठीक है। और इस सर्किट में जो वायर का प्रयोग होता है, उस वायर की मोटाई जो होते हैं लगभग 1 mm से कितना 1 mm से 2.5 mm तक पावर सर्किट के लिए कॉपर का तार प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर अलग अलग सर्किट के लिए अलग अलग तार का प्रयोग किया जाता है। हर एक तार की मोटाई के अनुसार, क्रॉस सेक्शन एरिया के अनुसार उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस का मान और कम और अधिक होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वायरिंग सिस्टम का 2 प्रणाली जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली और ट्री सिस्टम प्रणाली।